हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कार्बोनाइन इंटरमीडिएट के बारे में। ये एक दूसरा इंटरमीडिएट है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। सो इस वीडियो में हम लोग कार्बोनाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, कार्बोनाइन का मतलब होता है, एनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कार्ब का मतलब होता है कार्बन, तो इट मीन्स कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो ये इंटरमीडिएट इसके कौन से कंडीशन में इसका फॉर्मेशन होगा, जनरेशन होगा, एंड कौन कौन सा फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ये स्टेबल होता है, एंड उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कार्बन आयन? इट मीन्स कि कार्बन आयन का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज आयन। क्लियर है? और ये नेगेटिवली चार्ज आयन किस पे होता है? हमारे कार्बन एटम पे होता है, इसीलिए हम लोग इसका नाम होता है कार्बन आयन। क्लियर? तब ये देखो यहाँ पे आपके पास क्या है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कौन से कंडीशन में जनरेट होगा, फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसने क्या किया, 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और एक बॉन्ड जो है, एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, एक अनदर हेटेरो एटम के साथ बनाएगा बॉन्ड, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कार्बन के कंपेरिजन में कम होगी। इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग क्या बोलेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जो वाई एटम है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्लियर? तो इसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन के पास शिफ्टेड होते हैं। तो ये क्या कर सकता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास पुल कर सकता है। तो उस कंडीशन में अगर क्या होगा कि अगर आपके पास यहाँ पे हेट्रोलिसिस होगा, हेट्रोलिसिस क्लीवेज होता है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, जो वाई एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगा। इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन भी कार्बन को दे दिया, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, कार्बन CH3 के साथ इसके पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरा एक आपका वाई एटम का इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे कार्बन पे क्या आ गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसके साथ साथ आपका यहाँ पे क्या मिल जाता है, वाई पॉजिटिव मिल जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा क्या होता है, यहाँ पे कार्बन आयन का जनरेशन होता है। क्लियर है? चलो अब हम लोग देखते हैं कि इस कार्बन आयन में कौन कौन सा फैक्टर्स है, इससे हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं। तो ये हमारा कार्बन हो गया, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, एंड इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? अब आप यहाँ पे बताओ कि इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख लो, 1 2, एक कार्बन का तो 3 होगा यहाँ पे, और दूसरा हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट करेंगे ना, 2 2 4 2 6 और 2 यहाँ पे है जो नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ये ऐसा दिख रहा है बट ऐसा ये होता नहीं है, कुछ इस फॉर्म में होगा। ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये अबव द प्लेन हाइड्रोजन है, और ये इसका बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको हम लोग, तो ये इस फॉर्म में होता है। तो इसकी ज्योमेट्री अगर हम लोग बोलते हैं, तो ज्योमेट्री में आप लोग को शायद पता होगा कि लोन पेयर को भी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी। क्लियर? और वही शेप हम लोग बोलेंगे तो शेप क्या होगा, शेप में क्या हो जाएगा, शेप में हम लोग ऑलवेज लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये कुछ ऐसा पिरामिडल शेप का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। शेप भी पता चल गया, ज्योमेट्री भी पता चल गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे आप फाइंड आउट करोगे, हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता होगा कि इसमें हम लोग बॉन्ड पेयर के साथ साथ आपका लोन पेयर भी कंसीडर करते हैं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है, 1 2 3, 3 इसमें सिग्मा बॉन्ड है, और एक इसमें क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। एक लोन पेयर होगा, तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब क्या होता है, sp3, 4 पे sp3 आप लिखते हो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। क्लियर? अब इसमें आप देखो क्या है कि इसमें क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कि नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है इसमें, यहाँ पे इवन जो नेगेटिव चार्ज है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, जिसकी वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। दिस इज योर डायामैग्नेटिक।
डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड हैं। ठीक है, ये आपका क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, जिसकी वजह से ये आपका डायामैग्नेटिक हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? कार्बन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। और ज्योमेट्री में आपको इसका लोन पेयर कंसीडर करना होता है, एंड शेप में इसका कभी भी लोन पेयर कंसीडर नहीं करना होता है, जिसकी वजह से ये इसका शेप पिरामिडल हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें इसकी स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सेम है जैसे कार्बोकैटायन का हम लोग स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने का फैक्टर देखे थे, वैसे ही सेम यहाँ पे भी होगा कि जितना आपका रेजोनेंस स्टेबल होता है आपका नेगेटिव चार्ज, वो उतना हाईली स्टेबल होगा। एंड इससे भी पहले अगर कोई कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो जाता है नेगेटिव चार्ज जनरेट होने की वजह से, तो वो इससे भी स्टेबल हो जाता है ज़्यादा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि कार्बन है, इसके साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसमें क्या है कि फर्स्ट वाले में क्या है, एक भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले में क्या है कि हमारे पास इस कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप अटैच है। ठीक, एंड थर्ड वाले में क्या है कि इस कार्बन पे क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी दिखानी बतानी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस पे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है। आर मतलब क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप है, हम लोग जनरल फॉर्म में देख रहे हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें लास्ट वाले में क्या है कि 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है। ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। अब कौन से कंडीशन में देखोगे, यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट वाले में हम ए बी सी एंड डी ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में क्या है, सारे हाइड्रोजन है, ये न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला कोई भी एटम अटैच नहीं है। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल अटैच नहीं है। बट यहाँ पे सेकंड में देखो बी में क्या है, अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप का यहाँ पे क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बोनाइन भी बोल सकते हैं। ये आपका क्या है, प्राइमरी कार्बोनाइन है, ये सेकेंडरी कार्बोनाइन है, ये टर्सरी कार्बोनाइन है, बिकॉज अब यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है। क्लियर है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, इसके मतलब ये प्राइमरी कार्बोनाइन हो गया। यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, इट मीन्स कि यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बोनाइन हो गया, और यहाँ पे ये टर्सरी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप कौन सा अपना इफेक्ट शो करता है, ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, इसमें एक अल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, 2 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्लियर है, देख सकते हो। और लास्ट वाले में आपका तीनों अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो एक बात बताओ, आपके पास क्या है, कार्बन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन इसके पास बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या दूसरे से इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा या फिर देना चाहेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम जो है आपका न्यूट्रल स्टेट में एग्जिस्ट करना पसंद करता है। इसके पास क्या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना क्या करेगा, कोई ऐसा एटम ग्रुप अटैच हो जो इससे इलेक्ट्रॉन ले ले, ना कि दे दे। तो जितना देने वाला अटैच होगा कोई भी मॉलिक्यूल, उतना वो उसको डीस्टेबलाइज ही करेगा, स्टेबलाइज नहीं करने वाला है। ठीक है, इसमें लास्ट वाले में क्या है आपका कि 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, इसका मतलब है कि ये इसको तीनों क्या कर रहा है कि डीस्टेबलाइज कर रहा है। समझ में आया? तो इसकी वजह से जितना यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच होगा वो आपका डीस्टेबलाइज करेगा। तो इसकी वजह से ऑर्डर जो हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेटर दैन सेकंड, सेकंड ग्रेटर दैन थर्ड, एंड थर्ड ग्रेटर दैन फोर्थ। फर्स्ट वाले में कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्सेस में ऑलरेडी है, उसको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, वो ऐसा ग्रुप अटैच हो जिससे वो इलेक्ट्रॉन वो खुद दे दे अपना। ठीक है, तो इसलिए इस कंडीशन में हमारा ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? ओके, तो आप लोग इस चीज़ का ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि कार्बोकैटायन को कंपैरिजन करके माइंड में कार्बोकैटायन रख लिया और यहाँ पर टर्सरी कार्बोनाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या किया, डी को सबसे आगे रख दिया, देन सी, देन बी, देन ए। तो ये वाला ऑर्डर आप लोग कभी मत करना। ठीक है, कभी कभी होता है कन्फ्यूजन, हमेशा दिख रहा है कार्बोनाइन बट माइंड में कॉन्सेप्ट क्या होता है, कार्बोकैटायन का होता है।
कि टर्सरी कार्बोकैटायन है ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जितना आप लोग एग्जांपल्स करोगे उतना आप लोग का कॉन्सेप्ट क्या होगा और क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कार्बन आयन है, तो इसमें क्या है हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है। आप देख सकते हो ये अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इस बॉन्ड पे जा रहा है और यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, शिफ्टिंग हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप दोनों साइड से अटैच है। इसका मतलब क्या है, ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और यहाँ पे ये क्या है, ये न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ना यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ना ही कोई इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, कुछ नहीं लगा रहा है। रेजोनेंस से क्या हो रहा है कि कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, वो डीलोकलाइज हो रहा है, इस कार्बन से इस कार्बन पे जा रही है, यानी कि उसका क्या है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है। तो उसकी वजह से ये इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से, रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जा रही है, जिसकी वजह से पहला वाला हमारा क्या आ जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? अब देखो रहा बात बी और सी में। सी में न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, लेकिन बी में क्या आपका इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इसकी स्टेबिलिटी की जगह डी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, अपने साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट कि नेगेटिव पे क्या होना चाहिए, कोई लेने वाला स्पीसीज अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देने वाला है तो उल्टा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा बी। ठीक है, एंड सेकेंड में आ जाएगा आपका सी। क्लियर हुआ ये ऑर्डर? फर्स्ट कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस लग रहा है। सेकंड थर्ड में कोई भी फैक्टर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल फॉर्म में है। एंड बी में क्या हो रहा है, आपका इंडक्टिव की वजह से डीस्टेबलाइज कर रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब इसमें देखो आई थिंक इसमें आप लोग को कोई अलग से कोई अल्काइल ग्रुप, कोई भी अदर कंपाउंड, कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है जो स्टेबलाइज करे या फिर डीस्टेबलाइज करे, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में क्या है, सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, सेकेंड वाले में डबल बॉन्ड है, एंड थर्ड वाले में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। बस यहाँ पे यही डिफरेंस दिख रहा है। तो फर्स्ट वाले का सबसे पहले हम लोग देखेंगे, फर्स्ट वाले कार्बन में दोनों का किसी का भी देख लो, उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है ना। एंड सेकेंड वाले में देखोगे दोनों में से, तो दोनों का किसी भी कार्बन का देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या sp2 है। क्लियर? किसी भी कार्बन, दोनों क्योंकि सिमिलर ही हैं, तो यहाँ पे मेनली हम लोग जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसका देखते हैं। तो यहाँ पे sp3 हो गया, sp2 होगा, और लास्ट वाले का क्या है, sp है। आई थिंक हाइब्रिडेशन सबको निकालने आता होगा, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो sp यहाँ पे देखो, अब आपका क्या हो रहा है, यही डिफरेंस, तो इनमें यही सब दिख रहा है और कुछ तो डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s करेक्टर हम लोग देखते हैं, अगर हाइब्रिडेशन से कभी भी निकालो तो उसमें आपका मेनली क्या होता है, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कितना है, 25% है ना। एंड सेकेंड वाले में क्या है, 33% है s करेक्टर, एंड लास्ट वाले में 50% है s करेक्टर। तो जैसे ही हम लोग क्या हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास क्या होता है, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि इसमें एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल है, यानी कि s करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये न्यूक्लियस के एकदम पास में होगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। और उस कंडीशन में आपका क्या होता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा हायर, वहाँ पे क्या होगा, आपका कार्बन आयन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो मोर स्टेबल। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना कि जितना हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल होता है। क्लियर है? तो इसकी वजह से हमारा जो ऑर्डर जो हो जाएगा हमारा, ये C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो जस्ट अपोजिट हो जाता, क्योंकि वहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास आपका क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाता है। क्लियर? तो ये एक चीज़ आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे कि आपके पास क्या होगा, एक सेकेंड इसको इरेज कर देती हूँ मैं।
ये चीज़ क्लियर हुआ ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको आप लोग अच्छे से लिख लो यहाँ पे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल होगा। और वहीं आपका क्या हो गया, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके साथ नेगेटिव चार्ज स्टेबल और पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो क्या है, आई थिंक यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। इसमें देखोगे तो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका कॉमन सेंस भी यहाँ पे यूज़ होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे रेजोनेंस क्या रहा है, इसमें भी रेजोनेंस है, फर्स्ट वाले में भी रेजोनेंस आपको दिखेगा। ठीक है, सेकंड वाले में भी रेजोनेंस आपको दिखेगा एंड थर्ड वाले में भी क्या होगा, आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। समझ में आया? क्योंकि तीनों में रेजोनेंस तो हो रहा है, बट यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाता है आपका यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपका कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से अटैच है। यहाँ पे देखो टर्सरी कार्बन है, ऐसा ना हो यहाँ पे देखोगे आप लोग को लगेगा कि 3 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो ये आपका क्या है, 2 डिग्री कार्बन आयन है, ये आपका 1 डिग्री कार्बन आयन है और ये आपका 3 डिग्री कार्बन आयन है। और आप लोग जल्दी जल्दी में क्या करोगे, 3 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया, सी वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया, देन ए वाला, देन बी वाला, ऐसे आप लोग करके और आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे कार्बोकेटायन ना हो के कार्बन एनायन है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो होगा 3 डिग्री क्या होगा, वो आपका लेस स्टेबल होगा और यहाँ पे आपका 1 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, देन 2 डिग्री वाला, देन आपका 3 डिग्री वाला। क्लियर है? बी होगा, फिर ए होगा, फिर आपका यहाँ पे सी होगा। क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, तो यहाँ पे तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट वाला नहीं चाहिए एटम। यहाँ पे क्या चाहिए, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे, ना कि बढ़ा दे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, बी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कार्बन है, देन आपका ए हो जाएगा, देन आपका सी हो जाएगा। क्लियर? डिफरेंस समझ में आ रहा है? आप लोगों को माइंड में कार्बोकेटायन और कार्बन आयन का डिफरेंस हमेशा क्लियर होना चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखो इसमें भी थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि यहाँ पे जो हमारा क्या है कि कार्बन एनायन का मतलब होता है जो नेगेटिव जितना ज़्यादा उस मॉलिक्यूल में स्टे कर सके। मतलब वो स्टे करने के लिए उसको क्या चाहिए कि कितना स्टेबिलिटी दिखा रहा है, कि कितना डीलोकलाइज हो रहा है, कौन सा फैक्टर उसको स्टेबल बना रहा है। अगर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस मॉलिक्यूल में, वो कार्बन आयन क्या होगा, स्टेबल होगा। सिंपल सा, आप लोग सिंपल भाषा में यही समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, इस वाले, ये इसको डाइकीटोन बोलते हैं, दिस इज योर डाइकीटोन। डाइकीटो हो गया यहाँ पे, और ये आपका क्या हो गया, मोनोकीटो बोल लो। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, कीटो एस्टर हो गया, कीटो एस्टर। क्लियर? तो यहाँ पे जो डाइकीटोन है ये क्या कर रहा है कि ये दोनों साइड क्या कर रहा है, आपका रेजोनेंस शो कर रहा है। ये नेगेटिव चार्ज इस वाले कीटोन के साथ भी रेजोनेंस शो कर रहा है, और आपका लेफ्ट के साथ भी और राइट के साथ भी क्या कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक है, और सेकेंड, ये तो हो गया फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाले में देखो आपका क्या है, इसमें एक ही कीटोन ग्रुप है, तो यहाँ पे एक ही रेजोनेंस शो कर रहा है। लेकिन लास्ट वाले में यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि लास्ट वाले में क्या है कि यहाँ पे तो एक साइड तो रेजोनेंस शो कर ही रहा है, सेकेंड दूसरे साइड में क्या है कि यहाँ पे एस्टर ग्रुप अटैच है, और इस ऑक्सीजन के पास क्या है, आपका लोन पेयर है, तो ये एक टाइम में ये रेजोनेंस शो करेगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस शो करेगा, लेकिन ये उतना इफेक्टिवली इस साइड शो नहीं कर पाएगा जिस साइड एस्टर लगा हुआ है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एस्टर का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लगेगा।
क्लियर है? तो जिसकी वजह से जैसे कि इसको ए मान लो, बी एंड सी, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों साइड मोर रेजोनेंस हो रहा है, जिसकी वजह से आपका ए जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, एक साइड में एक ही कीटो ग्रुप के साथ ये रेजोनेंस शो कर पा रहा है, और सी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक साइड तो कर रहा है लेकिन दूसरे साइड क्या है, लेस अमाउंट ऑफ रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे इसके कंपेरिजन में फर्स्ट वाले के कंपेरिजन में कम हो रहा है, लेकिन सेकेंड वाले के कंपेरिजन में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सी आ जाएगा, देन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका बी आ जाएगा। क्लियर है? देखो रेजोनेंस तो सब में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे किस में ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है वो देख रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में भी दोनों साइड हो रहा है और थर्ड वाले में भी दोनों साइड हो रहा है, लेकिन थर्ड वाले में इसको रोकने वाला एक एक्स्ट्रा ग्रुप भी आ गया है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए बोलेगा कि नेगेटिव चार्ज को कि तुम रुको, हम रेजोनेंस करते हैं इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो कुछ थोड़े टाइम के लिए ये रुक भी जाएगा। बट फर्स्ट वाले में इस साइड में, लेफ्ट साइड में वो रुकेगा नहीं, वो लगातार अपना रेजोनेंस शो दिखाते रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग स्टार मार्क कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हो। इसमें देखो, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, हमारा क्या है, पैरा पोजीशन पे क्या है, 3 अलग अलग ग्रुप अटैच है। तो बस हम लोग को यही पहचानना है कि यहाँ पे कौन कौन सा ग्रुप अटैच है, बस उसी से आप लोग क्या करोगे, ऑर्डर फाइंड आउट कर लोगे। ये आपका ए हो गया, आप लोग ट्राई करो, ये बी एंड सी। तो देखो यहाँ पे पहला पोजीशन पे क्या है, NO2 ग्रुप है, इसका ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा ग्रुप शो कर रहा है, ये कौन सा, ये -M इफेक्ट्स दिखा रहा है और इसके साथ साथ -IV इफेक्ट दिखाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट एंड माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे CH3 है, ये ओनली इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, ये +I ग्रुप शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, ये भी आपका क्या हो रहा है, +M शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आप लोग देखोगे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज होके आपका देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, और इस पे क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि इसके पैरा पे एक ऐसा ग्रुप अटैच होना चाहिए जो इसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर ले। इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो NO2 ग्रुप है -I इफेक्ट शो करता है, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से आपका ए जो होगा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और ये +I क्या है, ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये रेजोनेंस करने के बाद, डिलोकलाइज करने के बाद आपका जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो ये उल्टा में ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, हालांकि यहाँ पे डिक्रीज करने वाला ग्रुप अटैच होना चाहिए, है ना। तो इस कंडीशन में हमारा ये बी भी क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे लास्ट वाले में देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन के पास क्या है, आपका यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, आपका हाईली रिपल्सन हो रहा है लोन पेयर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, देन इसके बाद से सी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द हाईली रिपल्सन ऑफ लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे +I दिखा रहा है, तो यहाँ पे इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम डीएक्टिवेट कर, अनस्टेबलाइज कर रहा है। क्लियर है सबको? चलो एक लास्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपका अगर ऑर्डर स्टेबिलिटी देखोगे तो उसमें अगर आपका एरोमेटिसिटी होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका वो कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, फर्स्ट वाले में क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज तीनों में है, लेकिन फर्स्ट वाले में एक चीज़ फैक्टर यहाँ पे हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि डिलोकलाइज हो रहा है जब आपका पूरे आपका यहाँ पे पूरे ये ग्रुप ये रिंग में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये शो कर रहा है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है कि यहाँ पे आपका एरोमेटिसिटी हो जाता है, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, आपका एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका फोर्स वाला होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर ही है, तो ये डिलोकलाइज हो रहा है पूरा, आपके इस कंपाउंड को क्या कर रहा है, एरोमेटिक बना रहा है। क्लियर? तो ये क्योंकि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि बस यहाँ पे एक सिंपल सा रेजोनेंस ही दिखा रहा है,
ठीक है। और यहाँ पे रेजोनेंस दिखाने की वजह से यहाँ पे क्या कर रहा है, इस वाले कंपाउंड में, इस वाले रिंग में ये क्या कर रहा है, एंटी एरोमेटिक फैक्टर यहाँ पे लेके आ रहा है। ये आपका क्या हो रहा है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, एंटी एरोमेटिक हो रहा है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड हाईली डिस्टेबलाइज हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कंपाउंड आपका क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, स्टेबिलिटी को गेन स्टेबलाइज होता है, एंड आपका एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, और आपका बी वाला जो है वो आपका सेकंड में आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो ये तीनों यहाँ पे ऑलवेज याद रखना, आपका एरोमेटिक हाईली स्टेबल होगा और एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि सबको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कार्बन आयन के बारे में कैसे, वो कौन कौन सा फैक्टर्स के अकॉर्डिंग वो उसकी स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने हर तरह का एग्जांपल्स मैंने कोशिश किया है सबको यहाँ पे हर एक तरह के कंडीशन में देखा जाए कि कार्बन आयन स्टेबल है या अनस्टेबल है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।